हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ला चुका हूँ। आज मैं देखने वाला हूँ क्या मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 लाया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। बस आपको उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। कुछ ऐसे रूल बताऊँगा जिनको आपको पेपर में ज़रूर से करना है और कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो आप कर देंगे तो आपका 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि क्या मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है, यानी कि 100 में 100 लाया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। चलिए बताते हैं आपको कि क्या इस वीडियो के जरिए आप 100 में 100 ला सकते हैं। तो हाँ, आपको बिल्कुल ला सकते हैं। बस खाली जो मैं नियम बता रहा हूँ, जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड से रिलेटेड ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ जो आपके बोर्ड से पहले बहुत ही देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बोर्ड में इनको देख के नहीं जाते हैं तो शायद ये आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैथ में हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें 100 में 100 लाना है तो उसके लिए हमें 3 मेन रूप से नंबर बटे होते हैं। पहला, हमको एनसीईआरटी कवर करना होता है। एनसीईआरटी के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के लिए अगर दूसरा क्वेश्चन आता है कि पीवाईक्यू, दूसरा आपको पीवाईक्यू हल करना है कम से कम 2018 से लेकर 2025 तक। आपको कम से कम 5 या 6 साल से पीवाईक्यूज हल कर लेना है। अगर आप 5 या 6 साल के पीवाईक्यू हल कर लेते हैं तो आपका यहाँ से कम 30% क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आपका जो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं फुल कंसेप्ट के साथ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका इधर से कम 60% नंबर इधर से क्लियर हो जाता है। 60% आपका इधर से और 30% इधर से, यानी कि 90% हो गए। बचेगा 10% आप मॉडल पेपर से ले सकते हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है मॉडल पेपर, ताकि बच्चे समझ सकें कि अब की बार का पेपर किस लेवल का आने वाला है, हार्ड आएगा या फिर ईजी आएगा। इस हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो आप अगर मॉडल पेपर कर लेते हैं तो आपको 10% पक्का इधर से मिल ही जाएगा। अगर आप सभी मॉडल पेपर कर लेते हैं तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मॉडल पेपर जरूर से करना है। आपको यहाँ से 10% मिलता है। अगर आप इस 10% को छोड़ देंगे तो आपका 100 में 100 नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको मॉडल पेपर जरूर से करना है। और पीवाईक्यूज कम से कम आपको 5 साल के करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पीवाईक्यूज 2018 2019, आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। और एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको मैथ लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तभी आपका सपना जो 100 में 100 का है वो पूरा हो सकता है। तो देख लेते हैं मैथ को आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कैसे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैथ को हम 4 भागों में देखेंगे। मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 भागों में होते हैं। पहला आपका बहुविकल्पी होता है जो 1-1 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो लगभग 2 नंबर में पूछा जाता है और अधिकतर 2 ही नंबर में पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको ये 6 नंबर का भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी 5 नंबर का भी। तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप बहुविकल्पी करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका कन्फर्म है कि 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएगा। आपको बहुविकल्पी करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर यही प्रश्न अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय में आ जाए तो आपको इसको कैसे हल करना है। आपको सिर्फ ट्रिक नहीं मारना है, आपको सिर्फ ऐसे ध्यान देना है कि अगर ये प्रश्न अति लघु उत्तरीय में आ गया तो आपको कैसे हल करना है। आपको फार्मूले से हल करना है, आपको कंसेप्ट हल करना है। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको उसको कैसे हल करना है ये आपको आना चाहिए। अगर आप ट्रिक मार के कर देते हैं तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न फंस भी सकता है। इसलिए आपको कंसेप्ट पर बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 100 में 100 लाने से। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट पर बहुत ध्यान रखना है। तो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय, वो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इसके लिए फार्मूला का यूज कर सकते हैं और कंसेप्ट का। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप चाहे जैसे भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये 2 नंबर इधर से क्लियर हो जाते हैं और 1-1 मार्क्स के नंबर इधर से क्लियर हो जाते हैं तो आपके टोटल हो गए 2। अभी 2 और बचे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर के आते हैं आपको उसको करना बहुत जरूरी है। इसमें भी आपको कंसेप्ट का ही यूज करना है और फार्मूला बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस्ड मिल जाएंगे और कंसेप्ट का बहुत ही यूज है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है। इतना भी आसान नहीं होता है जितना आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड आता है। उतना भी हार्ड नहीं आता है लेकिन हार्ड आता है थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा हार्ड आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये फुल्ली कंसेप्ट पे डिपेंड होता है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, अगर आपने सही से मैथ को पढ़ा है, अगर आप कंसेप्ट वाइज एनसीईआरटी क्लियर किए हैं तब तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लग जाएगा। इसलिए आपको कंसेप्ट पर बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इस 5 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्योंकि ये दोस्तों कंसेप्ट पर ही आधारित होता है। आपको ये फार्मूला लगा देंगे लेकिन शायद फार्मूले से नहीं आए, इसलिए कंसेप्ट पर यूज करना है कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा। अगर आप तुक्का मारते हैं तो शायद ही आपका सही हो सकते हैं और शायद ही आपका 100 में 100 आउट ऑफ हो
हो सकता है। इसलिए अगर आपको 100 में 100 लाना है तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके किसी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मैथ में फेल होने से बच जाए और 100 आउट ऑफ 100 ला सके। धन्यवाद।